नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के मीरगंज थाना क्षेत्र के अदारी गांव में। मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 दिन पहले एक बच्चे की मौत हो गई जो 12 वर्ष का था। मैं आपको बता दूं, ये उनके पिताजी हैं और उनकी माताजी हैं। कोई जहरीला जंतु काटा था और जानकारी लेंगे कि आपका लड़का कहाँ गया था, कैसे उसकी मृत्यु हो गई। ये बताइए कैसे मृत्यु हो गई, पूरी मामला बताइए। 3:30 बजे ये केस हुआ। उसको चपका हुआ था, पकड़ के नीचे माँ बेटे दोनों एक ही पलंग पे थे, एक ही जगह पे थे, एक तकिया पे सोए थे और उसके यहाँ पे आया, वो चिपक गया तो माँ उसकी सोची खींच के फेंक दें। 2 बार कोशिश की, नहीं निकला। तीसरी बार बच्चा मेरा खुद उठा के फेंका उसको। उसके बाद उसको ढूंढने लगे, फिर हमें बाहर सोए थे, उसको जब हमें जगाया गया तो हमने जाके पूरा घर ढूंढा, नहीं मिला वो। फिर उसके बाद बोलता पिताजी पापा हमारे यहाँ दर्द हो रहा, तो उसको लेके सीधा हम भागे फत्तूपुर गए। फत्तूपुर वहाँ दवा पिलाने के लिए, दवा नहीं हजम हुई, उल्टी हो गई। उसके बाद फिर सीधा बोले कि जाओ सुशीला के यहाँ, वहाँ भी डॉक्टर नहीं थे, वहाँ से फिर भागे सरकारी हॉस्पिटल में आए। वहाँ भी डॉक्टर सिद्दीकी थे, बहुत कोशिश किए, 2-3 इंजेक्शन लगाए, नहीं कामयाब हुए। वो रेफ़र कर दिए सदर हॉस्पिटल के लिए। सदर हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ भी फ़ोन कर दिए थे डॉक्टर सिद्दीकी ने, तो वहाँ भी पहुँचते ही डॉक्टर लोगों ने बहुत ही मदद की हमारी, मगर बच्चा हमारा हाथ से नहीं आया। लास्ट में बोले कि इसको ले जाओ घर। फिर हमें समझ में नहीं आया, तो फिर वहाँ से BS उपाध्याय के लेके गए, कंधे में लटका के भागे दौड़े लेके उसको। वहाँ भी कामयाब, फिर सदर में आए, वहाँ से घोषित कर दिए। फिर यहाँ से हमारे मोहल्ला पड़ोस के घर परिवार के लोग गए, वापस लेके आए। अभी तक शासन प्रशासन, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, अभी तक आपका क्या मदद किया और क्या सहयोग किया? वो लोगों ने पूरी मदद कोशिश की है, पंचनामा बनाए हैं और पूरा फ़ोटो कैमरा जो भी किए हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं हमारे लिए। अब क्या होता, सरकार क्या करती है, अब सरकार के हाथ में है। जो क्षेत्रीय यहाँ के सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या आपके यहाँ आए? हाँ, हमारे यहाँ आए, सब प्रधान आए, जिला पंचायत सदस्य आए और अरे वो नहीं आ पाए, मतलब विधायक नहीं थे हमारे यहाँ, नहीं आए। तो BP सिंह नहीं आ पाए, सांसद जी नहीं आ पाए, बाकी हमारे जिला पंचायत आए, हमारे प्रधान आए। विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हैं, आई थी? नहीं, वो नहीं आई हैं। अच्छा, वो नहीं आए थे, उनको जानकारी नहीं होगा। लेकिन ये बताइए माता जी, आपका बच्चा जब आप बता रहे हैं आपके पास सोया था, तो क्या था, कुछ जानकारी? हमें जब जगह हम इतना बड़ा से देखे, एकदम वाइट रहा, एकदम सफ़ेद रहा। हम ऐसे पकड़े, हमें देर से लगा, कड़ा रहा लकड़ी की, नहीं हम छोड़ दिए। फिर हम सोचे दोबारा पकड़े की कोशिश किए, तो अपने से फेंक दिए बस। उसके बाद नीचे ढेरे नहीं पाए। अच्छा, किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता था? 6 क्लास में। 6 क्लास में। यहाँ से कितना दूर है, कहाँ, प्राइमरी उम्र? हाँ, जूनियर हाई स्कूल। तो जब आप अस्पताल लेके गए तो वहाँ डॉक्टर लोग क्या बताए कि कौन सा जानवर काटा, कुछ बताए? हम साथ में नहीं गए थे। जिससे आपने अपने बच्चे को पाला पोसा था और अचानक बॉडी घर पे आ गई, तो दिल में कुछ अलग हो गया होगा। बहुत रहा साहब, बहुत रहा। कुछ कह रहे जगीराज भैया के बारात लगी बा। बड़ी पीड़ा होती है कि आप लोग आए हैं, छोटे से बच्चे के यहाँ पर मृत्यु हो गया जानवर काटने से, जो जंतु काटा है। आप लोग भी डर रहे होंगे, आप भी डर रही होंगी। हाँ भैया। आज कुछ है क्या उस बच्चे का यहाँ पर? क्या है आज? आज तीजा है। अच्छा, तीजा है। बड़ी पीड़ा होती होगी बच्चे के सब देखकर। हाँ सही बात है, बड़की मम्मी है ये उनकर। तो अच्छा, आप लोगों के ये नहीं जानकारी हो कि कौन सा जानवर था? नहीं, कुछ नहीं जानकारी, खाली क्या बता रहे थे सर? बोल रहे थे 20 खोपड़ा है, 20 खोपड़ा, यही समझ में आ रहा है, इतना बड़ा था। एक अभी तो आप लोग भी डरते होंगे, बच्चों को अपने पास रखते होंगे, क्योंकि डर तो हो गया होगा। हाँ, डर तो बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है। अभी तक आप लोगों को किसी सहयोग नहीं मिला? नहीं, किसी से सहयोग नहीं मिला हमें। लेकिन इनकी माँ जो रो रही, कह रही है कि कड़क था, फिर उसको फिर दोबारा प्रयास किए, लेकिन उनको भी डर लग रहा था। बच्चा हमारा खुद ही अपने हाथ से निकाल के फेंका है उसको। उसके बाद हमें खबर मिली, हम पूरे घर में ढूंढे, नहीं मिला। फिर उसको लेके तुरंत भागे हम हॉस्पिटल, बाइक से लेके गए, भतीजे को बैठा ले, उसको बीच में बैठा ले, लेके भागे हैं। छोटे से लेकर आपने 16 वर्ष तक उसका पालन पोषण किया, अचानक उसकी बॉडी आपके सामने देखे होंगे, तो क्या महसूस? हमने सब कुछ झेला है, उसको कंधे पे लेके दौड़ा हूँ। अब हमारे दिल से मत पूछिए साहब, हम कितना, आज तक हमारा आँख नहीं बंद हुआ, 3 दिन हो गया,
सब मोहल्ला पड़ोस रिश्तेदार सब समझा रहे हैं, मगर हमें सब्र नहीं हो पा रहा है। करें क्या, बेबस हो चुके हैं मालिक के आगे। इतने दिन का था हमारा लाड प्यार, इतना था सब बच्चों से, सबसे छोटा था वो, सबसे ज़्यादा लाड प्यार उसका था। अच्छा, रात को कितने बजे घटना हुई थी? 3:30 बजे की घटना। 3:30 बजे सुबह लगा? हाँ, और 6:30 बजे एक्सपायर कर गए वो। 6:30 बजे? हाँ, डॉक्टर ने 7 बजे लिखा है, मगर 6:30 बजे एक्सपायर कर गए थे वो। तो अभी आज आपके यहाँ ये सब क्या हो रहा है? उनका क्रियाक्रम जो होता है ना, तीजा उजा हम लोगों में वही कर रहे हैं। सुबह पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करने के बाद अब खाना पीना बच्चों को खिला रहे हैं, जो हमारे रिश्तेदार सब आए हैं उनको खिला के। अब सब कब तक रहेंगे? हमारे घर, पूरा घर भरा, हमारे देश परदेश से हमारे भाई, हमारे लड़के सब आ चुके हैं। पढ़ते। क्या नाम था बच्चे का आपके? साकिर अली उर्फ बब्बू, बाबू बाबू से पूरे में फेमस था वो। बाबू चिकन साहब नाम की दुकान है हमारी, उसी के नाम से दुकान बाबू चिकन साहब, आप देखे होंगे मोबाइल पे भी उसको। वही लड़का हमारा है, आज हमारे बीच में नहीं है। सब कुछ है मगर वो नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो पीड़ा आपके सामने उनके पिताजी रो रहे हैं, आपको भी तो डर लगता होगा कि हमारे बच्चे को भी कुछ हो? हाँ, उन सब मौसी है उनकर, हमारे भी नहीं पता है। हम लोग सुने हैं तो अपने अपने घर से आए हैं। अपने अपने आप? हाँ, अपने अपने घर से हम लोग आए भैया। हम लोग का घर बहुत दूर है। कहाँ है घर आप? इमामगंज है हमारे लोग के घर। दूर है आप लोग? हाँ, हमारे जरोटा है घर। जब हम लोग सुने तो हम लोग खुदे भाग के आए हैं, हम लोग नहीं देखा। इस वक्त मैं मीरगंज थाना क्षेत्र के अदारी गांव में हूं। मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय सांसद, विधायक और जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान हैं, ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की दुख की घड़ी में आकर उनकी दुख बांटें और कुछ सहयोग करें। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।